नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। राजस्थान में 5 नई योजना लागू होगी। राजस्थान में होंगे 3 बड़े बदलाव। चाहे आप राशन कार्ड धारक हैं, इसके अलावा अगर 14 लाख लोग हैं जिनकी पेंशन भी बंद होने का खतरा है। जैसा कि पेंशन धारकों के लिए 2 बहुत बड़ी अपडेट है। साथ में पेंशन नई योजना शुरू, पेंशन के 2000 रुपये कब आएंगे खातों में। राजस्थान में चाहे ये योजना जो बिल्कुल यानी फ्री में आपको जो है राशन उपलब्ध करवा रही है, जिसका कि जनवरी फरवरी माह की पेंशन कब तक जारी हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी से छोटे से अनुरोध है, अगर आप सभी लगातार योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं, चाहे वह केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, डेली आपको अपडेट देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास का जो घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी योजनाओं से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव विकास एवं सुशासन उत्सव के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार जैसा कि 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। जैसा कि आप सभी को बता दें, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हो चुका। सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन हो चुका। ई उपचार ऐप का भी लॉन्च किया गया है। योजनाओं के दिशा निर्देश और आदेश भी मिल चुके हैं। जैसा कि स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण होगा, हरित हरियाली विकास परियोजना का विकास होगा, फायर OC प्रक्रिया है उसका सरलीकरण होगा। इसके साथ ही रजिस्टर्ड अब सप्ताह में 2 दिन यानी 8 से लेकर और 8 बजे तक जो है यहाँ पर जो है अब रजिस्टर अब सप्ताह मनाया जाएगा। राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार होगा। नए जिलों में जो है DMFT गठन होगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें, प्रदेश में जो है 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई है। इसके अलावा जैसा कि आखिरी पंक्ति का व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, ये CM भजन लाल शर्मा का उद्देश्य है कि आखिरी पंक्ति तक जो आदमी बैठा है उसको इन योजनाओं का, इन स्कीम्स का लाभ मिले। तो जैसा कि CM ने कहा कि हमने अंत्योदय कल्याण योजना के माध्यम से सबसे अंतिम कड़ी के लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। अब तक आखिरी पंक्ति का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक जो है विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ किया था विश्वासघात, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसको भी यहाँ पर जो है मतलब टोका गया है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें, राज्य सरकार के लिए किसान हित में पहली प्राथमिकता रहेगी। हमने अपने ही पहले ही वर्ष में किसान सम्मान निधि की राशि में 6,000 से बढ़ोतरी करके 8,000 से बढ़ोतरी करके 9,000 कर दी है। अभी किसने किए हैं, किसने नहीं किए। तो जैसा कि 6,000 रुपये तो केंद्र सरकार यानी जो BJP की सरकार है वही दे रही है। उसके बाद राज्य सरकार ने इसमें 2,000 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिए। और इस साल 2025 के बजट में भजन सरकार ने इस यानी किसान सम्मान निधि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको टोटल 9,000 रुपये कर दिया। अब जो है आपको अगले महीने जैसा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलने वाली है। ये किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन किसानों ने फार्मर ID बना रखी होगी। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि राजस्थान दिवस में 25 से लेकर 31 मार्च तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। निवेश का भी जो है निवेश पर भी फोकस रहेगा। जैसा कि किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, इन सभी के लिए बड़ी घोषणाएं होगी। जैसा कि आप सभी को बता दें, सरकार ने 25 यानी मार्च से लेकर 31 मार्च तक यानी 7 दिनों तक 7 कार्यक्रम रखे हैं। चाहे वह किसान सम्मेलन हो, महिला सम्मेलन हो, युवा सम्मेलन हो, इस तरह अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। मतलब 7 जिले और 7 संभागों को यहाँ पर चुन रखा है। जैसा कि इस बार 7 दिन के कार्यक्रम जो हैं अलग अलग जिलों में होने वाले हैं
और हो चुके हैं। आज लास्ट दिन है। जैसा कि राज्य सरकार इस बार जो है राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएगी, यानी 30 मार्च यानी कल मना चुकी है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान दिवस पर इस बार 7 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। 25 मार्च से 31 मार्च तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रम होंगे और सरकार जो है कई नीतियां जारी करेगी और नई घोषणाएं करेगी। इन 7 दिनों पर जो घोषणाएं होगी उनमें उनके केंद्र में किसान, महिला और गरीबी वंचित वर्ग व युवा एवं निवेश यानी निवेश रहेगा। जैसा कि किस जिले में किस वर्ग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, इससे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार 25 मार्च को जो है महिला सम्मेलन करेगी। जैसा कि 26 को गरीबी एवं अंत्योदय से जुड़ा कार्यक्रम होगा। 27 मार्च को सुशासन समारोह होगा। 28 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव होगा। 29 मार्च को किसान सम्मेलन होगा। जैसा कि 31 मार्च को जो है निवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा जो भी घोषणाएं होने वाली हैं उनकी अपडेट आप एक साथ देख सकते हैं। अति कुपोषित बच्चों के लिए टैंक होम राशन में दूध में जो है 15 ग्राम से लेकर जो है 25 ग्राम तक बढ़ोतरी हुई है। लाडो प्रोत्साहन योजना में करीब 30,000 लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा करीब 72,000 निर्माण श्रमिकों को राशि हस्तांतरित होगी। स्वामित्व योजना के तहत 3,000 पट्टे दिए जाएंगे। नए नगर निकाय, तहसील और तहसील के गठन के आदेश जारी होंगे। इसके अलावा साथियों 2600 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास, 1,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण होगा। पीएम किसान सम्मान निधि में राशि में जो है बिल्कुल घोषणा की गई है। इसके अलावा सोलर दीदी कार्यक्रम, बर्तन बैंक योजना के दिशा निर्देश जारी हैं। कालीबाई बिल योजना के तहत स्कूटी वितरण होगा। शहरी जल जीवन मिशन की दिशा निर्देश भी जारी होंगे। इसके अलावा आप सभी को जो घोषणाएं हैं उसके बारे में बता दें। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि में फार्मर आईडी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अभी भी मेड़ता सिटी में अगर हम बात करें तो जैसा कि 37% किसान अभी भी नहीं बनवा पाए हैं फार्मर आईडी, किसान कार्ड। जैसा कि मेड़ता में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाने की समय सीमा खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। जैसा कि उपखंड अधिकारी पूनम चोयल के अनुसार मेड़ता तहसील में करीब 63% लाभार्थियों ने ही अपना फार्मर आईडी बनवाया है। आप सभी किसान भाइयों को बता दें, जो भी फार्मर आईडी नहीं बनवा रहा है उन सभी को पीएम किसान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, चाहे कोई सी भी कृषि की योजना हो, आपने KCC निकलवा रखी है या फिर इसके अलावा आपने यानी फुहारा सिंचाई पद्धति है, पाइपलाइन योजना है, तारबंदी योजना है, खेतलाई योजना है, इन सभी का लाभ ले रखा है तो वह मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप इस कार्ड को ज़रूर बनवा लें। अब जो है आप जैसा कि 31 मार्च तो निकलने वाली है, अब आप सभी कैंपों में जाकर नहीं बनवा पाएंगे। अगर कैंपों का आयोजन की डेट बढ़ती है तो आपको बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अगर नहीं बढ़ती है तो आप ई-मित्र के माध्यम से जो है इन कार्ड को ज़रूर बनवा लेना। जैसा कि आपको बता दें 63% लोगों ने अभी तक इस आईडी को नहीं बनवाया। सरकार ने हर पंचायत समिति में ग्राम स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए हैं। जिन गांवों में 3 दिवसीय शिविर पूरे हो चुके हैं वहां के किसान पटवारी से संपर्क करें और आईडी को बनवा सकते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में किसान तहसीलदार से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा SDM चोयल ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च के बाद फार्मर आईडी नहीं बनेगी। फार्मर आईडी न बनवाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय रहते अपना पंजीयन करवाना आवश्यक है। जैसा कि आपको बता दें, बेल पालक किसानों को मिलेगी सालाना 30,000 रुपये। सरकार ने इसकी सूची मांगी है। तो राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट में बेल की जोड़ी रखने वाले किसानों के लिए 30,000 रुपये सालाना देने की घोषणा कर दी है। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, प्राचीन खेती को बढ़ावा देने के लिए भजन सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत बैलों से खेती की जुताई कराकर कृषि कार्यों के लिए प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक समय में कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे जुताई के लिए परंपरागत
बेलों का उपयोग नहीं के बराबर रह गया है। लेकिन अब नई योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सरकार ने ग्रीन बजट में यह घोषणा की है, जैसा कि इस योजना के तहत बेलों से खेती करने पर किसानों को सालाना 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना केवल बेलों के संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि छोटे किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेगी। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी। यह योजना भारतीय यानी ग्रामीण भारतीय खेती जो है उसको किसानों को नया जीवन देगी। इसके अलावा बेलों का संरक्षण भी होगा। करीब 1.5 दशक पहले अधिकतर खेतों में जुताई के लिए बेलों का उपयोग होता था, जिससे किसान बेलों का संरक्षण करते थे, जिससे पशुधन में भी बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब ट्रैक्टर आदि का उपयोग शुरू हो गया, तब से बेलों का उपयोग बहुत कम हो गया। बेलों का संरक्षण भी नहीं हो रहा। ट्रैक्टरों से जुताई करने से लागत भी अधिक लगती है। ऐसे में सरकार फिर से खेतों को बेलों में उतारने का प्रयास कर रही है। साथियों, जैसा कि आप बता दें, आपको अब नहीं छोड़ना पड़ेगा निराश्रित। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्सर छोटे यानी बछड़ों को किसान अनुपयोगी होने से निराश्रित छोड़ देते थे, मतलब खुला छोड़ देते थे, किसी काम के नहीं होते थे, तो जिससे वे सड़कों पर घूमते रहते हैं। लेकिन वे अब बैल बनकर जो है किसानों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इस योजना से किसानों को राहत मिलने के साथ ही गौपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अगर अन्य अपडेट आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि देश में पहली बार राजस्थान का प्रयोग यानी गांवों में सफाई की जिम्मेदारी अब महिलाओं को दी जाएगी। जैसा कि गांवों की सफाई के लिए राज्य सरकार नया प्रयोग कर रही है, इसका यानी काका तैयार किया गया है। इसे जल्दी लागू किया जाएगा। राज्य सरकार आजीविका से जुड़ी महिला सहायता समूह को गाँवों में सफाई के ठेकों की जिम्मेदारी देने का विचार कर रही है। प्रदेश में 10,000 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि 43,000 से अधिक राजस्व गाँव हैं। पहली बार कोई राज्य सरकार पूरे देश में नजीर पेश करने की तैयारी में है। सरकार जैसा कि 10,000 ग्राम पंचायतों को यहाँ पर जो है मतलब सफाई का कार्य सौंप रही है ठेका कर्मियों के द्वारा। अब आप देख सकते हैं, यानी स्वच्छ भारत मिशन की तरह अगर प्रत्येक गांव में इस तरह जो है लगातार सफाई का मिशन चले तो हर गांव और हर शहर, हर गली जो है एक तरह से स्वच्छ रहेगी। साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि महिलाओं के साथ अलग अलग समूह की जिम्मेदारी मिलेगी तो बड़ा यानी सोशल इकोनॉमिक चेंज आएगा। आजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख समूह का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा जा चुका है। प्रत्येक सफाई कर्मचारी को 9,000 रुपये यानी मंथली मिलेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपये प्रति माह साफ सफाई के लिए मिल रहा है। 1 लाख रुपये का मतलब हो गया, एक को 9,000 मिलेंगे तो लगभग 10-11 कर्मचारी इसमें लग जाएंगे। सरकार ने प्रत्येक सफाई कर्मचारी के लिए न्यूनतम 9,000 रुपये मासिक मान दे रखा है। ऐसे में सरकार की मंशा है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं ये काम अपने हाथ में लेकर गाँव को चमकाने का काम कर सकती हैं। जैसा कि महिलाएं सफाई को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, बड़ी मेहनत से अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखती है। महिलाएं घर के साथ साथ गांव की सफाई की जिम्मेदारी भी संभाल ले तो यह गांव जो है साफ रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को 4.69 लाख क्विंटल फ्री गेहूँ हुआ लैप्स। विभागीय पोर्टल की पड़ताल पर जो है सच सामने आया। लैप्स का मतलब हो गया जिस साथियों जैसा कि खराब हो गया, मतलब खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक महीने आवंटित गेहूँ में प्रतिमाह हजारों और सालाना लाखों क्विंटल गेहूँ जो है यानी डिपो के समय पर उठाव नहीं होने के कारण जो है लैप्स हो गया। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक महीने आवंटित गेहूँ में से प्रति माह हजारों और सालाना लाखों का जो गेहूँ है, लाखों क्विंटल गेहूँ डिपो से यानी समय पर उठाव नहीं होने के कारण लैप्स हो रहा है। खाद्य सुरक्षा के विभागीय पोर्टल की पड़ताल में सामने आया कि इस अवधि में महीने दर महीने 4,69 क्विंटल गेहूँ यानी लैप्स हो चुका है। इसके अलावा साथियों, इस अपडेट को आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इस महीने में कितना लैस हुआ है। इसके अलावा साथियों, आप सभी को बता दें, अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं
अगर आपने KYC नहीं करवा रखी है तो 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर आप पेंशन धारक हैं तो 31 मार्च से पहले सत्यापन जरूर करवा लें, या फिर आप किसान हैं तो आप भी 31 मार्च से पहले जो है फार्मर ID जरूर बनवा लें, क्योंकि इन तीनों योजनाओं की लास्ट डेट बिल्कुल 31 मार्च है। तो साथियों, किसान भाइयों, पेंशनधारकों और राशन उपभोक्ताओं, अगर आपको भी लगातार योजनाओं से संबंधित अपडेट देखनी है, चाहे वो किसी भी तरह की योजना हो, तो आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको योजना वाले जो गुरुजी चैनल है इसमें लगातार योजनाओं की अपडेट देखने को मिले। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।